ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर फिर वही दिल। तो आज मैं आपको एक गुणकारी पाक जिसे आप बना सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये पाक बनावें चाहे चूरन बनावें, ये सेक्स संबंधी हर प्रॉब्लम को ठीक करने वाला और बहुत बढ़िया और ज़्यादा महंगा भी नहीं। आयुर्वेद में एक से बढ़कर एक उत्तम गुणकारी योग होते हैं जिनका सेवन इस ऋतु के दिनों में करके शरीर को पुष्ट सबल चुस्त दुरुस्त रखा जा सकता है। ऐसा ही एक श्रेष्ठ पौष्टिक योग है ये। पौष्टिक योग आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में रसायन और बाजीकरण योगों का यथा समय सेवन करना उपयोगी बताया गया है। इनको स्वस्थ और व्याधि रहित सामान्य अवस्था में ही सेवन किया जा सकता है, क्योंकि रसायन गुण वाले पदार्थ योग आदि शक्ति देने वाले, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाले, वृद्धा अवस्था के लक्षणों को दूर करने वाले होते हैं। रसायन योग शरीर के बल की क्षतिपूर्ति करने वाले होते हैं और बाजीकरण योग यौन शक्ति और क्षमता बढ़ाने वाले तथा नपुंसकता दूर करने वाले होते हैं। पौष्टिक योग के अंदर आयुर्वेदिक योग अनेक गुण और प्रभाव वाले बहुकल्प, चूरन, गोली, आसव अनेक रूपों में आपको मिलते हैं। मूल व्याधि को दूर करने के ही अन्य रोगों को दूर करने के साथ ही रोगों को दूर करने और शरीर में बल की वृद्धि करने वाले होते हैं। एक उत्तम पाक का जो कि रसायन और बाजीकारक योग है का मैं परिचय आपको दे रहा हूँ, जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही सेवन योग्य हैं। यह बहुउद्देशीय पाक कई प्रकार के लाभ करता है। विवाहित पुरुषों के लिए ये बल वीर्यवर्धक, यौन शक्तिदायक, स्तंभन शक्ति बढ़ाकर शीघ्र पतन की स्थिति समाप्त करने वाला और पुष्टिकारक योग है। मधुमेह को छोड़कर अन्य प्रमेहों और वात जन्य विकारों को नष्ट करने वाला है। इसमें जो कंटेंट्स हैं इस पाक के अंदर देखिए, इसमें आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। कंटेंट्स हैं बबूल का गोंद 500 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, पीपर और पीपला मूल दोनों 50-50 ग्राम, लौंग, जायफल, जावित्री, मोचरस, शुद्ध शिलाजीत ये पाँचों 25-25 ग्राम, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर, इलायची, परवाल भस्म, लौह भस्म, अदरक भस्म, बंग भस्म 10-10 ग्राम, केसर 5 ग्राम, घी 250 ग्राम और बुरा शक्कर 2 किलो और मेवा। बस इसके अंदर और कोई न कोई सोना है न कोई चांदी है। मैं एक बार और बोल देता हूँ नुस्खे को। अच्छा, ये इतना कठिन भी नहीं है, आप घर पे बना सकते हैं इसको। लिखना चाहें धीमी गति से बोलूँगा। पहले रेडियो सिलोन से धीमी गति में समाचार आया करते थे, तो जो लोग
कम सुन पाते थे या और थे तो वो इंतज़ार करते थे कि धीमी गति के समाचार। तो इसी तरह मैं धीमी गति से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना पेन, कागज़, कॉपी, डायरी तैयार कर लें और अब लिखिए, मैं लिखाता हूँ आपको। हाँ, बबूल का गोंद, देसी बबूल का गोंद होता है। बबूल का गोंद 500 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, पीपल और पीपला मूल 50-50 ग्राम, लौंग, जायफल, जावित्री, मोचरस, शुद्ध शिलाजीत, ये पांचों चीज़ें 25-25 ग्राम, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर, इलायची, परवाल भस्म, लौह भस्म, अबरक भस्म 100 फुटी या 1000 फुटी, बंग भस्म, ये सब 10-10 ग्राम, केसर 5 ग्राम और गाय का घी 250 ग्राम और बुरा शक्कर या शक्कर 2 किलो और मेवा वगैरह आवश्यकता का अनुसार आप लेवें। मैंने 2 बार बोल दिया है, एक बार और बोल देता हूँ। बबूल का गोंद 500 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, पीपर और पीपला मूल 50-50 ग्राम, लौंग, जायफल, जावित्री, मोचरस, शुद्ध शिलाजीत पाँचों 25-25 ग्राम, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर, इलायची, परवाल भस्म, लौह भस्म, अबरक भस्म, बंग भस्म सब 10-10 ग्राम, केसर 5 ग्राम, घी 250 ग्राम, बूरा शक्कर 2 किलो और मेवा आवश्यक मात्रा में। अब आप एक बार पंसारी को बोल दोगे ना तो सारी चीज़ें आपको निकाल देगा। इसमें आधी चीज़ें तो पंसारी की है, मैं आपको बता देता हूँ, और आधी चीज़ें जो है आयुर्वेदिक की दुकान की है, वो कोई महंगी नहीं है। जैसे परवाल भस्म कोई महंगी नहीं, लौह भस्म भी महंगी नहीं, अबरक भस्म भी महंगी नहीं, बंग भी महंगी नहीं, केसर 5 ग्राम है, बस और कोई चीज़ महंगी नहीं। अब इतना तो खर्च होगा ही, मैं क्या करूं। इसको बनाने का तरीका, गोंद को साफ करके खूब बारीक कूट पीस लें और छान कर कढ़ाई में घी गरम कर तलकर निकाल लें। सौंठ, पीपर, पीपला मूल को बारीक पीस कर छान लें। केसर व भस्मों को अलग रखकर शेष लौंग आदि द्रव्यों को एक साथ कूट पीस कर बारीक करके छान लें और अलग अलग रख दें। बादाम, पिस्ता, किशमिश, खोपरे का बूरा ये अपनी इच्छा अनुसार लेके बारीक कटे हुए इनको तैयार कर लें और केसर को पत्थर के साफ खरल में गुलाब जल के साथ घोट लें और चारों भस्मों को साफ की हुई खरल में डालकर गुटाई करके मिला लें। इनकी तैयारी करके और शक्कर की एक तार की चाशनी बनाकर तले हुए गोंद और सौंठ आदि तीनों का चूर्ण मिलाकर चाशनी में डाल दें और आंच मंदी कर दें। अब भस्में डालकर हिलाते चलाते रहें। चाशनी थोड़ी गाढ़ी और जमने लायक हो जाए तब नीचे उतारकर थोड़ी ठंडी करके लौंग आदि सब द्रव्यों का चूर्ण
हिलाते चलाते रहें और केसर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब थाली में घी का हाथ लगाकर इसे फैलाकर डाल दें और कटे हुए मेवे ऊपर फैलाकर डाल दें। जब ये कतली की तरह जम जाए, बर्फ़ी की तरह, तो काट करके इतने टुकड़े करके और कांच की बरनी में भर लें। इतना लाजवाब नुस्खा है, मैंने कभी नहीं कहा आपको। मैंने क्यों कहा लाजवाब, मैं इसका कारण बताऊं आपको। देखो, थोड़ी मेहनत तो होती है, हाँ? आपको घर पे नहीं बनाना। ये जो बाजार के अंदर हलवाई होते हैं ना, ये इतने माहिर होते हैं कि उनको ले जाके आपको बैठना ज़रूर पड़ेगा, वहाँ घंटा 2 घंटा बैठना पड़ेगा। वो एक तार की चाशनी बना करके, और उनके पास ट्रे होती है, ट्रे के अंदर जमा करके, और आप ट्रे सहित ही घर ले आवें या वहाँ टुकड़े करके जार में भर के घर ले आवें। आपको घर पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं एक बार और बोलूँगा, और एक बात का मैं वादा करता हूँ कि अगर 7 रोगी अगर एक साथ मिलके इसको बनवाना चाहें, तो मैं बाकायदा सारी जड़ी बूटियों का वीडियो, बनने की क्रिया का वीडियो, हलवाई के यहाँ जब वो तैयार करेगा उसका वीडियो, पंसारी का बिल, ये सब देके, और 7 आदमियों की दवा के ऊपर मेरे को इसमें पूरा दिन भर लग जाएगा। 7 आदमियों की दवा के ऊपर मैं 5,000 रुपया अपनी मेहनताना का मांग के लूँगा। आप दोगे तो न दोगे, जय सिया राम। और हनुमान जी का भक्त होके मैं कभी इसमें कोई गलत काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मेरा मेहनताना से मतलब है। इससे और जो भी चीज़ बनेगी वो आपकी है। अब इन सब चीज़ों को मेहनताना कैसे हैं? अब इन चीज़ों को लाना, देखना और इनको चेक करना, कचरा वचरा सब निकालना, एक लेबर लगानी और लगानी। हलवाई तो जाते ही तैयार करेगा, तो पहले अपने को भी तैयारी मेरे को करनी, कूट पीस के। मैं एक बार और बोल देता हूँ इसको, ये इस तरह के नुस्खे बहुत कम मिलेंगे आपको, जिसमें कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं। एक बात और है, देखो, बिना 5-6 दिन खाए आप रिजल्ट की उम्मीद मत करना। उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो इतने फाइन आएंगे कि आप वंडर करोगे। 2 महीना खाओ सर्दी में, 3 महीना खाओ। हाँ, ये बाजीकरण पाक मैं बोल देता हूँ, और बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, बस टाइम तो लगेगा। बबूल का गोंद 500 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, पीपर और पीपला मूल 50-50 ग्राम, लौंग, जायफल, जावित्री, मोथरस, शुद्ध शिलाजीत पाँचों 25-25 ग्राम, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर, इलायची, परवाल भस्म, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, बंग भस्म सब 10-10 ग्राम, केसर 5 ग्राम, गाय का घी 250 ग्राम, बुरा शक्कर 2 किलो, और मेवा यानी कि बादाम की कटिंग, काजू की कटिंग और पिस्ते की कटिंग, ये आप अपनी इच्छा अनुसार
अब बनाने की विधि भी बता देता हूँ। गोंद को साफ करके खूब बारीक कूट पीस लें और छान कर कढ़ाई में घी गरम कर तल कर निकाल लें। मतलब इसका जो गोंद है उसको कूट पीस के और कढ़ाई में घी डाल के तल करके निकाल लें। सौंठ, पीपर और पीपला मूल को बारीक पीस कर रख लें। केसर और भस्मों को अलग रखकर बाकी लौंग दरवे को एक साथ कूट पीस कर बारीक करके छान लें और अलग रख दें। बादाम, पिस्ता जो आप मेवा डालेंगे, खोपरे का बूरा वगैरह, ये सब तैयार करके रखें। केसर को पत्थर की खरल में गुलाब जल डाल के घोट लें। चारों भस्मों को साफ की हुई खरल में डालकर गुटाई करके और मिला लें। इनकी तैयारी करके शक्कर की एक तार की चाशनी, ये सब चीज़ें तैयार करके और फिर हलवाई के यहाँ जानी तो वो क्या करेगा, शक्कर की एक तार की चाशनी बना करके तले हुए गोंद और सौंठ आदि तीनों का चूर्ण मिलाकर चाशनी में डाल देगा और आंच बंदी कर देगा। अब बस में डालकर हिलाते रहेगा। चाशनी थोड़ी गाढ़ी और जमने लायक हो जाए तब नीचे उतारकर थोड़ी ठंडी करके लौंग आदि द्रव्यों का चूर्ण डालकर हिलाते चलाते रहेगा और केसर डालकर अच्छी तरह से मिला लेगा। अब थाली में या ट्रे के अंदर पहले घी का हाथ इसलिए लगाते हैं कि चिपके नहीं, इसे फैलाकर डाल देगा और ऊपर मेवा डाल करके और रात दिन ये कतली काटते हैं, वैसे कतली काट के और आपको मर्तबान जार के अंदर भर के दे देगा। ये पाक तैयार है। अब इसको खाना, मात्रा और सेवन विधि। अपनी पाचन शक्ति के अनुसार 25 ग्राम से 50 ग्राम सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाएं। ऊपर से मीठा कुनकुना दूध पिएं। अपनी पाचन शक्ति के अनुसार 25 ग्राम से 50 ग्राम सुबह, यानी कि आप 25 ग्राम सुबह ले सकते हैं और 25 ग्राम रात को भी ले सकते हैं या एक टाइम भी ले सकते हैं। खूब चबा चबा कर खाएँ और ऊपर मिश्री मिला हुआ दूध पिएं। इसके लाभ जो हैं, ये बहुउद्देशीय पाक कई प्रकार के लाभ करता है। विवाहित पुरुषों के लिए ये बल, वीर्यवर्धक, यौन शक्तिदायक, स्तंभन शक्ति बढ़ाकर शीघ्र पतन की स्थिति समाप्त करने वाला पुष्टिकारक योग है। मधुमेह को छोड़कर, डायबिटीज को छोड़कर, क्योंकि इसमें मीठा है। अन्य प्रमेहों और वातजन्य विकारों को नष्ट करने वाला है। महिलाओं के प्रदर, प्रसूति रोग और शरीर की दुर्बलता को दूर करने वाला है। प्रसूता स्त्री के लिए तो ये अमृत के समान है, क्योंकि ये प्रसव होने के बाद आई कमजोरी को दूर कर स्त्री के शरीर को सबल बनाकर स्वस्थ और सौंदर्य में वृद्धि करता है। ये बना बनाया बाजार में नहीं मिलता, इसलिए या तो घर पे बनाएं या आप बनवा करके तैयार करें और पूरे शीतकाल के अंदर 2-3 महीना इसका सेवन करें। इसके गुणों का लाभ उठाकर मौज करें। इसके अंदर जो कुछ थोड़ा परहेज है कि एक तो अनुचित ढंग से आहार विहार नहीं करना, कामुक चिंतन नहीं करना, अप्राकृतिक ढंग से यौन क्रिया नहीं करना, युवक ठीक से जवान होने से पहले बूढ़ों जैसी कमजोरी आ जाती है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें।
अब मैं आपको जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको मैं पीछे थोड़ा ही छोड़ूंगा, वो ये करें जो मैं बता रहा हूँ। करीब करीब ये और ये एक ही है, इसमें चीनी की चाशनी है पाक में, इसमें वो नहीं है। शकाकुल मिश्री 80 ग्राम, बहमन सफ़ेद, बहमन लाल, सालम पंजा, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, गोखरू, ये द्रव्य 6 द्रव्य 40-40 ग्राम, छोटी इलायची के दाने, गिलोय सत्व, दालचीनी, गाजवान के फूल चारों 20-20 ग्राम। ये पाक बनाने वाले भी कर सकते हैं और बिना पाक वाले भी कर सकते हैं, इसमें मीठा नहीं है। एक बार और बोल देता हूँ, बहुत सिंपल। शकाकुल मिश्री 80 ग्राम, बहमन सफ़ेद, बहमन लाल, सालम पंजा, सफ़ेद मूसली, काली मूसली और गोखरू, ये 6 द्रव्य 40-40 ग्राम, छोटी इलायची के दाने, गिलोय सत्व, दालचीनी और गाजवा के फूल, ये चारों 20-20 ग्राम। इन सब को कूट पीस करके और बारीक चूरन बना लें और आटे की छलनी में छान करके और बरनी में भर लें। कंप्लीट काम, बहुत सरल, कल ही बना सकते हो आप। मात्रा और सेवन विधि: 1 चम्मच चूरन और 1 चम्मच पिसी हुई मिश्री मिलाकर, जो डायबिटीज के रोगी नहीं हैं वो अगर बनाते हैं तो 1 चम्मच तो चूरन और उसमें 1 चम्मच मिश्री मिला करके, और मिश्री मिले हुए गाय के दूध के साथ सुबह और रात को 2 टाइम लेवें 2 महीना। और जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो इसके अंदर 1 चम्मच चूरन के अंदर 1 चम्मच सूखे सिंगाड़े का आटा ये मिला करके और फीका दूध पिए 2 महीने तक। ये क्या काम करता है? ये एक सरल और अपेक्षाकृत सस्ता नुस्खा होते हुए भी बहुत यौन शक्तिवर्धक, उत्तेजक, बल पुष्टि कारक योग है। इसके नियमित 2-3 महीने तक सेवन करने से वीर्य गाढ़ा और पुष्ट होता है, जिसमें शीघ्र पतन, नपुंसकता की शिकायत दूर होती है, शरीर व चेहरा तेजस्वी होता है। ये उष्ण प्रकृति का और अत्यंत कामो उत्तेजक योग है, इसलिए गर्म प्रकृति वालों का इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो युवक गलत ढंग से यौन क्रिया द्वारा वीर्य नाश करके नपुंसकता के शिकार हो गए हों, उन्हें इस नुस्खे का सेवन 2-3 महीना करना चाहिए। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि अब हमारे सामने जो समस्या है तो वो भी तो हम रखेंगे ना। 2-3 कमेंट्स आएंगे या व्हाट्सएप पे आ जाएंगे कि गुरुजी ये नुस्खा आप मेरे लिए बना दो। अब एक बात बताओ कि इतना लंबा चौड़ा बखेड़ा फैलाना एक आदमी के लिए संभव नहीं, और आपके सामने भी ये प्रॉब्लम है कि आप और किन को साथ लें। ये एक बड़ी विकट स्थिति है। इसका क्या उपाय हो सकता है, इसका हमें कुछ समझ में नहीं आता। और ये एक ऐसे नुस्खे हैं जिनमें न सोना न चांदी, कुछ भी नहीं। तो इनके रिजल्ट जिनको फटाफट देखने हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट आने शुरू होंगे, जो आते ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर है
कि पाक तो 7 आदमी के बिना मैं नहीं बना सकता, चूरन ज़रूर बना सकता हूँ, लेकिन कोई 10 दिन की दवाई मंगाएंगे, पूरे 3 महीने का कोर्स या 2 महीने का कोर्स जब तक आप नहीं मांगेंगे मैं नहीं बना सकता। आप स्वयं बनाइए, पंसारी को जाके मेरी रिकॉर्डिंग एक बार सुना देंगे, वो सारी चीज़ें आपको निकाल के दे देगा। साफ़ सफाई कीजिए, कुछ अपने हाथों से, देखो अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ का एक अलग ही जायका होता है। आज का वीडियो बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, इस सर्दी के मौसम को जाने न दें, ये एक एक दिन करके कम होते जा रहे हैं। पूरे 2.5 महीना तक इनमें से कोई पाक या नुस्खे का सेवन कर लें, सस्ते बताए हैं इसीलिए, आगे आपकी मर्जी।